26 जनवरी देख के जाएंगे। जब सरकार नहीं मानती 26 जनवरी यही मनानी। अगर हमें मरना है तो हम मोदी सरकार के दरवाजे पे आके मरेंगे। 26 तारीख को अगर इसका बस की रात चलाना रहा तो किसान रात चलाएगा, किसान लाल किले में झंडा फहराएगा। हम पर कर्जा हुआ तो इसी की वजह से इतनी नाड़ हो रही छोटे की भी नहीं होती, इतनी वो है। चीर की जमीन को मैं उम्मीद बोता हूँ, मैं किसान हूँ, मैं कहाँ सोता हूँ। जी हाँ, इस वक्त हमारे देश में कुछ ऐसी ही परिस्थिति है। हमारा किसान जो हमारे और आपके लिए रोटी का इंतजाम करता है, वो आज अपनी ही 2 जून की रोटी के लिए और अपने अधिकारों के लिए आज जमीन पर सोने के लिए मजबूर हो चुका है। ये सर्द रातें आप देख सकते हैं, 8वां दिन है जब किसान इस सर्दी में, भीषण सर्दी में, जिस सर्दी में आप अपने बंद कमरे में भी सोने के लिए रजाई, कंबल, हीटर पूरे इंतजाम के साथ में आप सोते हैं, उस भीषण सर्दी में हमारे देश का किसान जो हमारे और आपके लिए रोटी का इंतजाम करता है, वो आज सड़कों पर है। किस वजह से किसान इतना ज़्यादा सख्त हो चुका है, आज हमें समझना चाहिए। सरकारें कहती हैं कि कानून आपके लिए बनाया गया, किसान कहते हैं ये कानून हमारे लिए डेथ वारंट से ज़्यादा और कुछ नहीं है, और इस पर सरकार कहती है कि आपको बरगलाया गया, आपको भ्रमित किया गया। लेकिन सरकारों को ये भी समझना पड़ेगा कि आपने समझाया भी तो नहीं। ये मौका किसने दिया कि किसानों को भ्रमित किया गया, उन्हें बरगलाया गया, जिसकी वजह से आज वो 8वें दिन इस भीषण सर्दी में ज़मीन पर सोने के लिए मजबूर हो चुके हैं। अपना घर, अपना परिवार, अपना खेत, अपने पशु, सब कुछ छोड़कर अगर किसान दिल्ली जाने के लिए मजबूर हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? अगर किसान अपनी इज्जत पर अड़ा हुआ है कि इस कानून को खत्म करना है या कुछ तब्दीली लानी है या उनकी बात सुननी है, तो ये सुननी किसे है? ये सरकार को सुननी है। इतनी मजबूरी अगर किसान के सामने खड़ी हुई है तो ये किसकी वजह से खड़ी हुई है, ये भी समझना पड़ेगा। एक जो डिस्टेंस, एक जो दूरी सरकार और किसान के बीच में आई है, ये किसकी वजह से आई है, इसका जवाब भी खोजना पड़ेगा। लॉकडाउन के दौरान में, कोरोना काल में सब कुछ ठप हो गया, सरकार ठप हो गई, काम ठप हो गया, दुकानें बंद हो गई, फैक्ट्री बंद हो गई, रेल की पटरी पर रेल नहीं दौड़ रही, सड़क पर बसें नहीं चल रही हैं, साइकिल भी नहीं चल रही है, लेकिन चल रहा था तो सिर्फ देश का किसान। क्यों? क्योंकि आपको और हमें रोटी कैसे मिलती? इन्हीं किसानों की बदौलत हमने पूरे लॉकडाउन में, कोरोना काल में भी 2 वक्त की रोटी, दाल रोटी ही सही, लेकिन वो इन्हीं किसानों की बदौलत हमें मिली है। तो इसीलिए R9 टीवी भी इन किसानों के साथ खड़ा है। आज हम रात के वक्त में यहाँ पहुँचे हुए हैं और आपको वो दिखाने की हम कोशिश करेंगे कि इस सर्द रात में हमारे देश का किसान, हमें और आपको रोटी देने वाला किसान आज कैसे अपने अधिकारों के लिए ज़मीन पर लेटा हुआ लड़ रहा है। तो इस सर्द रात में हमारे साथ में इस वक्त हमारे किसान भाई यहाँ पर मौजूद हैं। आप सोच समझ कर अंदाज़ा लगाइए कि कैसे इतनी सर्दी में, भीषण सर्दी में, जब आपको रज़ाई की ज़रूरत पड़ती है, जब आपको हीटर की ज़रूरत पड़ती है, आखिरकार वो कौन सी वजह है जो हमारे देश के किसानों को इस ज़मीन पर बैठने के लिए मजबूर कर रही है। हमारे साथ में तमाम किसान भाई मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार सरकार आपसे कह रही है कि हम बातचीत कर रहे हैं, हम इसका हल निकाल रहे हैं, लेकिन इस सर्दी में 8 दिन बीत चुके हैं, आप लोग कैसे अपना जीवन यहाँ पर बिता रहे हैं? नहीं, हमारा जीवन क्या बिताना है, सड़क पर पड़े, ठंड में पड़े, कुछ हमारे साथी बीमार हो गए, घर चले गए। सरकार को हमारी कोई परवाह नहीं है। अगर हमारी परवाह सरकार को होती तो ये कोई आंदोलन कोई 8 दिन का नहीं है, ये 2-2.5 महीने से चल रहा है। अगर सरकार को परवाह होती तो बहुत पहले हमें बुला लेती, किसानों को पूछती आपको समस्या क्या है। कैसे कमाल की बात है कि सरकार कह रही है कि हमने आपके लिए बहुत बड़ी सुविधा कर दी और किसान कह रहा है कि हम मार दिए। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारी नीयत और जो ये 3 अध्यादेश हैं ये गंगा जी के जल की तरह से पवित्र हैं, और किसान कह रहा है कि ये बेहद ख़राब है, हमारे लिए डेथ वारंट है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। सरकार बहुत ज़्यादा झूठ बोल रही है इस मामले में। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि MSP से नीचे खरीद नहीं होगी। ये सारा हिंदुस्तान जानता है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया जानता है। तो प्रधानमंत्री जी को फिर कहाँ से दिक्कत आ गई कि आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको पता होगा, ऐसी बात नहीं, कि हमारे यहाँ पे 96,000 प्लस ट्रैक्टर ट्रॉली और किसान, यानी कि 1 करोड़ किसान
हमारे दिल्ली के अंदर चारों तरफ फैल चुके हैं और उनकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। तो प्रधानमंत्री जी को क्या दिक्कत आ रही है कि उसमें जो मौखिक कह रहे हैं वो 2 लाइन लिखने में, जब इतना मोटा उन्होंने 3 अध्यादेश जारी कर दिए। वो कह रहे हैं कि आप एक समिति बना लीजिए, आप समिति बना लीजिए जिसमें सरकार के लोग भी होंगे, आपके लोग भी होंगे और विशेषज्ञ भी होंगे। उसमें क्या समस्या है? इसमें क्या मतलब एकदम ही भरोसा नहीं हो पा रहा है कि 8 दिन से इस सर्दी में आप लोग यहाँ ज़मीन पर बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, पूरी रात कैसे सोते होंगे? यहाँ पर क्या इंतजाम है आपके लिए जो आप यहाँ पर सोते होंगे? कैसे आप रात बिता रहे हैं अपनी? ऊपर आसमान है, नीचे धरती माता है और हमारा तो भगवान रखवाली है। मोदी से डरते नहीं, काले कानून को पाट का फेंक देंगे। आर पार की लड़ाई है किसानों की, चाहे 1 महीना हो जाए, चाहे 1 साल हो जाए। हमारे गन्ने का परमिट नहीं हो रहा, उनका रेट नहीं खुला, 2 महीने फैक्ट्री को चलते हो गए। पिछले साल का शामली जिले का 500 करोड़ रुपया बकाया किसानों का। ये सब पूंजीपतियों को देश बेच दिया इसने। हवाई जहाज की जमीन बेच दी, BSNL बेचने जा रहे, रेल की पटरी बेच दी, रेल बेच दी। सिर्फ हमारे कुर्ते पजामे रेल का वे भी बेचेगा। हम बिल्कुल नंगे हो जाएंगे, सड़कों पर मर जाएंगे अपने बच्चों को लेकर। इनसे जाने के नहीं, आर पार की लड़ाई होगी हमारी और सरकार मोदी की। मैडम भरोसा कैसे? बिल्कुल भरोसा कैसे कर लें? भरोसा तो उन्होंने 15 लाख का भी दिया था कि हर किसान को प्रत्येक के खाते में 15-15 लाख आएंगे। आपके में आए? नहीं आए ना। अगर आपके में आते तो आप यहाँ क्यों आते इस समय? किसी के में तो भरोसा किस बात का कर लें इनका? इन्होंने बहुत जुमलेबाजी की। इससे पहले एक योजना चलाई थी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। क्या हाल है उसका? पता है इनको कि उसका क्या हुआ? जिन्होंने खोली थी वो लोग रोड पर आ गए, उनके बच्चे मैडम किराया दे दे के सेंटरों का वो भीख मांगने के लिए तैयार हो गए। इससे बुरी सरकार इस देश में ना तो पहले कभी आई है और ना ही आएगी। ये इनका क्या है? इनके बालक बच्चे हैं क्या? ना तो मोदी के ना योगी के, किसी के बालक बच्चे हैं। जिनके बालक बच्चे होते हैं उनको पता चलता है कि घर की फैमिली का दर्द क्या होता है। हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि अपना घर, अपना परिवार छोड़कर 8 दिन से आप लोग यहाँ पर डटे हुए हैं, कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि हमें उठकर अब चले जाना चाहिए, या अब या सुनवाई नहीं होगी, या बहुत हो गया, या हम थक गए, अब हमें अपने वापस घर की ओर रुख करना चाहिए? किसान कभी थकता ही नहीं, पहले तो ये सोच लो। अगर किसान थकता तो इस दुनिया का पेट नहीं पड़ता। किसान तो कोरोना में नहीं थका। जब कोरोना था ना, जब दुनिया थक गई थी, घरों में बढ़ गए थे, ये मुंह पर कपड़े से बांध रखे, किसान के नहीं पहने का, न किसान का कोरोना होता। किसान कभी थकता नहीं। किसान का बेटा सीमा पर नहीं थकता। युद्ध अगर करे तो किसान का बेटा तो करे। किसी पूंजीपति का बेटा किसान में भेज दो, कोई है क्या भर्ती? किसी का नहीं पहनेगा। मैं आपके चैनल में चेतावनी देता हूँ, कोई भी नेता या कोई भी कहता है मेरा लड़का फौज में है, कोई मिनिस्टर कहता है मेरा लड़का फौज में है, वो किसान का बेटा ही है। वो ना वहाँ थका है और ना उसका बाप खेत में थका है। रही होने की एक और बता रहा, वो किसान ही नहीं अगर थक जा। किसान तो अगर या कहना, हमारे तो कई बार पूछ लिया चैनल वालों ने कि भाई कब तक तुम यहाँ डटोगे। ये किसान ऐसा है, ये बिजा इसका इतना काम का जोर है रहा, गन्ना छलाई का काम है रहा, गेहूँ बोने का काम है रहा। 10-15 दिन में हमारे गेहूँ भी बूझेंगे, गन्ना भी शायद से लग जाएगा। हम तो 26 जनवरी देख के जाएंगे। जो सरकार नहीं मानती 26 जनवरी यही मनानी। मतलब बात की कानून आप खत्म करवा के ही रहेंगे। आपकी एक ही मांग है कि कानून को खत्म किया जाए। हम इंतजार कर रहे हैं पिछले 7 महीने से। मई में चीनी मिलें बंद हुई, अभी दिसंबर चल रहा है, नवंबर से नया पैरा सत्र शुरू हुआ, अभी पिछला भुगतान नहीं हुआ। घर जाते हैं, बच्चों की फीस होती है, जबकि स्कूल बंद है, लेकिन किसान बच्चों की फीस कहाँ से देगा? किसान जो हमने खाद बीज पे कर्ज लिया, वो कर्ज कहाँ से देगा? हमारा भुगतान नहीं होता, हमारे भुगतान का जो ब्याज है वो हमें नहीं मिलता। मोदी सरकार, अगर हमें मरना है तो हम मोदी सरकार के दरवाजे पे आके मरेंगे। उत्तर प्रदेश में, यूपी में, पश्चिम में सबसे ज़्यादा गन्ने की खेती हो, इसका 5,500 करोड़ रुपया सरकार पर बकाया है चीन मालिकों पर। कितना? 5,500 करोड़। सरकार ने आज तक उसका भी जिक्र नहीं किया। क्या कह रही? आपके चैनल के माध्यम से हमें पिछले सरकार का सबका पेमेंट कर दिया। शर्म करो। इस किसान का पैसा ऐसा है, ये जब अब तक नहीं आ, अगला गन्ना शर्त चल गया, हम अगला गन्ना लगे गए। ऐसा कोई है बिजनेसदार? अगर हम किसी की दुकान पर सौदा लेने जा रहे उससे बाहर न करें,
अगर उन्हें आप हम कह दे भाई 50 रुपए का सौदा वो 48 में नहीं देने का, 50 में देगा। एक किसान ऐसा है आज तक उसकी पर्ची पे कोई रेट नहीं पड़ता, वो अपना गन्ना तला रहा। रही इसकी बात सरकार की MSP रेट वाली बात आई थी, मुख्यमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था MSP रेट पे खरीद होगी। हम कह रहे हैं हम SP तैयार हैं, हम उसको कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारा हमारी छोटी सी मांग है, हमें लिखित में चाह इससे कम पूरे 360 दिन एक दिन भी इस तक कम रेट ना हो, उस तक फालतू हो। आप बुजुर्ग लोग हैं, यहाँ पर हैं, किसी को दिक्कत हो परेशानी हो, क्या दवाई पानी का इंतजाम? ना हम ओले से डरते, ना पाले से डरते, ना इससे डरते। हम पे कर्जा हुआ तो इसी की वजह से हुआ। हमारे 6% कुछ खरीद होती है, 94% बिचौलिए खरीदते हैं माल को, उसका पैसा नहीं मिलता हमें, और उसमें भी उद्योगपति लेकर भाग जाए हमारे पैसे को। और हम कोई भी जब तक गारंटी ना मिलेगी। और सुनो मैडम, 26 तारीख को अगर इसके पास की राज चलाना ना तो किसान राज चलाएगा, किसान लाल किले पे झंडा फहराएगा। हम सरकार के टाइम है 12 घंटे का, अगर 12 घंटे में किसान की मांग नहीं मानी जाती उस पर कोई विचार नहीं होता। कल हमारे यहाँ चौधरी नरेश टिकैत जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता जी राकेश टिकैत जी, उनके नेतृत्व में यहाँ मीटिंग हो रही। कल इसमें अगर हमारा कोई समाधान नहीं होता, हम दिल्ली के लिए गूंज करने के नाम के तैयार हैं। और कल लाखों की जनसंख्या किसान गांव से आ रहे हैं, कल दिल्ली में बता देंगे किसान क्या चीज है। सरकार कह रही है कि किसानों को भड़काया जा रहा है, उन्हें भ्रमित किया जा रहा है, जो सही बातें हैं वो किसान समझ नहीं पा रहा है। तो कौन भ्रमित कर रहा है, कौन भड़का रहा है कि आप आधी रात में सर्दी में आप यहाँ पर बैठने को मजबूर हो गए? मैडम सरकार जो कह रही है बिल्कुल गलत कह रही है। हमारा किसान इतना बेवकूफ़ नहीं है जो कि भ्रमित हो जाए। हमारा किसान बहुत जागरूक है, बहुत कुछ जानता है। किसान अपने अधिकार के लिए आधी रात पर सर्दी में यहाँ बैठा है और बैठा रहेगा। निरंतर लड़ाई आर पार करके रहेगा। आर पार जब तक हमारा समर्थन मूल्य MSP नहीं जोड़ा जाएगा तब तक नहीं हटेंगे। किसान बहुत निर्भीक है, बहुत निडर है। आप कह रही थी कि क्या कोरोना, किसान खेत में मरता है, किसान का बेटा सीमा पे मरता है, और ये नेता देश में ऐशमौज करते हैं और इनके बेटा विदेश में जाकर के ऐशमौज करते हैं। किसान का कोई इनको ध्यान ही नहीं है। किसान के सारे उसको हक को खा रहे हैं ये लोग। शर्म होनी चाहिए मोदी जी को। इनके लिए मोदी जी को जब यहाँ इस सीट तक पहुँचाया तो हमारा बच्चा गली गली में चिल्लाता हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो हमें वो दिन देखने, मोदी जी को वो दिन भी दूर नहीं है जो जहाँ किसानों ने, हम लोगों ने मोदी जी को जहाँ बिठाया है, उस दिन को भी लाने में हमें देर नहीं हमारे किसान को, कि वहीं ला के रख देंगे इनको। हम तो कहें अगर मोदी ने देना लेना तो कुछ है नहीं, ये हमारे में क्या कहे कि भाई देखो बात तो मैं मानता नहीं यार, ये बात भाई ये तो बदलता नहीं। मैं अगर पंचायत कर लो, एन के बता लो, वार्ता कर लो, वार्ता में इसी पे तो करेंगे जो हमारी बात मानने का। हम शरत पे वार्ता नहीं करते। अगर वो इस बात पे उठता हो घटका मैं दोबारा से कानून बनाऊंगा और किसान की सहमति में बनाऊंगा तो किसान उठेगा, ये नेता यहीं धरने पे पंजा में रहेगा। ठीक है, बिल्कुल। तो साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं कि किसानों का साफ तौर पर यही मानना है कि हम सर्दी रातों से नहीं डरते हैं। हम खेतों में जाकर मेहनत करते हैं, फसल उगाते हैं, और इतनी मेहनत करने के बाद में हम सर्दी रात में यहाँ धरना देने से नहीं डरते हैं, और ज़रूरत पड़ी तो आगे भी कई महीनों तक ये धरना जारी रहेगा। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि आग जलाकर यहाँ पर इंतजाम किया गया है, और इसी आग के सहारे किसान किसी तरीके से अपनी रातें यहाँ पर काट रहे हैं, और एक दरी बिछाकर सोने का इंतजाम यहाँ पर शुरू कर दिया गया है, और एक हल्के से कंबल में किसान सोते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक दूसरे का सहारा बनकर, एक दूसरे का साथ देकर किस तरीके से हमारे किसान यहाँ पर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। दिन बीत जाते हैं लेकिन रातें नहीं बीतती हैं, क्योंकि रात सर्दी की लंबी होती है। और सीधे तौर पर देखिए कि कैसे आग जलाकर यहाँ इंतजाम किया गया है। रात नहीं बीतती, रात लंबी होती है सर्दी की। दिन भर आप प्रदर्शन करते हैं, अपनी मांग उठाते हैं, पूरी रात इसी लकड़ी और इसी आग के सहारे बिताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, किसान है ये 24 घंटे नहीं 48 घंटे भी जाग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 72, 74, 76 घंटे रहेंगे। जय जवान, जय किसान। इतना हमारी मांग पूरी नहीं होगी, इतना हम ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे। कैसे बिता रहे हैं बाबा पूरी रात? दिन भर प्रदर्शन करेंगे, मीडिया वाले होंगे, आग के सहारे अपना रात काटते हैं, पूरी रात आग के सहारे बैठे। ये हल्के कंबल लेकर, जैसे हम देख रहे हैं ये दरी बिछी हुई है, हल्के हल्के कंबल लेकर आप आए हैं, इसमें सर्दी चली जाती है। मजबूरी है, क्या करें। ये सरकार ने जो हमें दुख दिया है वो तो झेलना पड़ेगा।
ये सरकार के कारण जो आज यहाँ पड़े हैं, और जो सरकार इस तरह का मतलब हमारे साथ व्यवहार ना करती तो हमारे क्या क्या जरूरत थी, काम का समय। सर्दी झेल लेंगे लेकिन जाएंगे नहीं। जाने का नहीं, जब लोग हमारी मांग पूरी नहीं होने की, मजबूर है किसान, क्या करेगा, ये तो हमारी मजबूरी। कोरोना चल रहा है, बीमारी है, तमाम बुजुर्ग किसान यहाँ पर हैं। कैसे कैसे आखिरकार बिताएंगे? घर परिवार से फ़ोन भी आता होगा, कभी लगता है ऐसा कि हमें वापस लौट जाना चाहिए अब? ये तो हमारी मजबूरी हो, फ़ोन भी आमो हो, बच्चों के क्या करो, बच्चे भी तो हमारे बगैर परेशान हो, ना उनकी पढ़ाई के लिए हम पर पैसे हैं, ना लिखाई के लिए पैसे हैं, कोई मरीज हो जा ना उसके लिए हम पर पैसे हो, तो किसान तो बहुत परेशान हो। तो अब तो जो हो, सरकार से वार्ता करने आते हो तो सरकार बात करनी नहीं चाहती, तो हम तो इस वजह से मजबूर हैं, जब लोग बात नहीं होने की, बात नहीं मानने जाने की, जब लोग हम हिस्से जाने को तैयार नहीं। बिल्कुल, तो ये मजबूरी है किसानों की, ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसानों की मजबूरी है और ये यहाँ से नहीं हिलेंगे। इनके बच्चे परेशान हैं, घरवाले परेशान हैं, लेकिन किसान यहाँ से हटने का और हिलने का नाम नहीं लेंगे जब तक सरकार इनकी मांगों को नहीं सुनेगी। और पूरी रात इसी तरीके की हलचल यहाँ पर रहती है, क्योंकि सोए भी तो कैसे सोए, हल्का कंबल, हल्की रजाई लेकर, हल्की दरी लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और कैसे निकलेंगे। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि ये लगातार यहाँ पर आग जलाई गई है और इसी आग के सहारे किसान अपनी ज़िंदगी यहाँ पर बिता रहे हैं और कह रहे हैं मजबूर हैं और हम किसी भी कीमत पे। बाबा, कैसे बिता रहे हैं अपनी रात आग के सहारे? इतनी सर्दी है, कैसे अपना टाइम काट रहे हैं यहाँ पे? दिन कट जाता है, रात कैसे कटती है? माता निकट जाएगी आज से ही, इसमें जाना हमें। ये हल्के से कंबल में सर्दी चली जाती है? जी जाएंगे हम, सर्दी चली जाती है। हाँ, किसान के बेटे ये जीना है बेटी। तो एक हल्के हल्के कंबल के साथ में हमारे देश का अन्नदाता, हमारे देश के किसान यहाँ 8वें दिन भी आज रहने को मजबूर हैं। कोई फैसला नहीं हो पाया है और किसानों का यही कहना है कि हम यहाँ से हटेंगे नहीं। आपको पहले मैं ये थोड़ा सा नज़ारा दिखा देती हूँ कि कैसे किसान अपना जीवन यहाँ पर व्यतीत कर रहे हैं, खासतौर पर रात के समय में। ये ट्रैक्टर ट्रॉली आप देख सकते हैं, यहाँ थोड़े थोड़े गद्दे बिछाकर, साथ ही मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कैसे किसान यहाँ पर लेटे हैं। देखिए, ज़मीन पर दरी बिछाकर, हल्के हल्के कंबल ओढ़कर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी ट्रैक्टर ट्रॉली पर हमारे किसान अपना जीवन, अपनी रातें काटते हुए नज़र आ रहे हैं। जब इस सर्दी की रात में हम सभी बंद कमरों में गर्म पानी से नहाते हैं, बंद कमरों में कंबल और रज़ाई, ज़्यादा सर्दी लगती है तो हीटर भी जला लेते हैं, और आप देख सकते हैं कि हल्के कंबल के साथ में हमारे किसान कैसे अपना टाइम यहाँ पर काट रहे हैं। हम बात भी करेंगे। बाबा, ये हल्के हल्के कंबल, सर्दी चली जाती है इसमें खुले आसमान के नीचे? ना, सर्दी नहीं जाती, सर्दी लगो सर्दी, मजबूरी में पड़े हम तो। जब हम परेशान जब तो पड़े, अगर परेशान आते हम क्यों आते हैं यहाँ? इनका नाम लेने वाला, पानी देने वाला नहीं मिलेगा भाजपा को। सरकार कह रही है कि हमारा किसान भोला भाला है, उन्हें भड़काया जा रहा है। आप इस हल्के कंबल को लेकर यहाँ लेटे हैं, सरकार कह रही है कि अपने घर वापस जाएं, हम उनकी सारी बातें सुनेंगे। सरकार कह रही भोले वाला किसान, हम भोले वाले तो हैं। आप कहो तुम्हारी मान लगे, दूसरा कहो उसकी मान। एक बात बताओ, जब हम मेहनत कर रहे हैं, खून और पसीना कर मेहनत कर रहे हैं, हम उसकी मजबूरी हमें नहीं मिल रही तो हम कहाँ जाएंगे? हम लोग देख पा रहे हैं, युवा भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे देश का बुजुर्ग किसान यहाँ पर है। ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी जो सरकार आपको समझा रही है? सरकार आपसे कह रही है कि हम आपके साथ हैं। प्रधानमंत्री चिल्ला के बनारस में भी कह के आए कि हम किसान के साथ हैं, किसान को भड़काया जा रहा है। सर्दी की रात में बैठे हुए हैं सड़कों पर हमारे बुजुर्ग किसान, उनको कुछ हो जाएगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? बेटा एक बात है, किसान जो है ना तो पागल है कि किसान। देखो एक बात सुनो, वो सच नहीं खराब कर दी सुना सरकार ने, और ये 30-35 आदमी है पूरी सरकार में उद्योगपति, इन्होंने खराब कर दिया ना। किसान क्या चाह, हमें तो काम है, कोई गन्ना गिर रहा, कोई गेहूँ बो रहा, कोई गन्ना कुछ कर रहा, हमारा काम है कि यहाँ बैठने का। ये इतने बदमाश लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इन तक नुआ दुआ तो हमें तो तब सीधी बात है। ये जहाँ कहे मोदी ने कहा कह किसानों को जो है ना बहुत बड़ी सहूलियत दे दी, किसानों को दुगनी आमदनी कर दी। और जिस टाइम सत्ता में नहीं थे, मोदी ने कहा था 14 दिन का पेमेंट, 14 दिन के बाद अगर पेमेंट नहीं होगा गन्ने का,
मुंजी का, कणक, गेहूं का, तो वो जो है ब्याज सूदी देगा। दिन भर आपका प्रदर्शन चल रहा है, मीडिया का जमावड़ा लगा रहता है, रात कैसे बिताते हो आप? परिवार का भी फोन आता होगा, क्या कब परिवार की तरफ से कहा है कि अब बहुत हो गया, वापस लौट आओ? नहीं, परिवार कहाँ, परिवार तो तंग है हमारे, परिवार भी तो तंग ही है। मैं परिवार में भी तो मैं भुक्खे मरने की स्थिति में आ रहे, बच्चे मारे है ना। एक बात बताओ, ये 50-50 हजार करोड़ रुपए लेके ये जो ठेकेदार बैठे देश में, और विदेशों में मौज ले रहे। मोदी ने कहा था कि काला धन आवेगा 15 लाख रुपए हर उसके खाते में होंगे। जन धन आया कोई? आपको तो पता बेटे, आया तो नहीं। जो जेब में थे वे भी कटवा लिए, हजार जो थे वे भी खा लिए, और बकरी झाड़ी में जिंदा रहेगी। अरे बकरी को अगर पानी में बाड़ोगे बकरी मरेगी, और मछली को झाड़ी में जाओगे तो मछली मरेगी, मरेंगे दोनों। यू काम मोदी कर रहा आज। 1987 में बाबा टिकैत के नेतृत्व में 5 लाख किसान वोट क्लब पर गए थे। आज दोबारा वो फिर दोहराया जाएगा। आज 1 करोड़ किसान दिल्ली वोट क्लब पर जाएंगे और जंतर मंतर को घेरेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहीं डटेंगे, बिना मांगे पूरी कराए घर जाके भी क्या करना है। अगर मरेंगे तो यहीं मरेंगे। सरकार मतलब एकदम भरोसा खत्म हो गया है। आप लोग जिस तरह बात कर रहे हैं, या आप कह रहे हैं 3 महीने आप यहाँ रहने के तैयार हैं, आपका भरोसा सरकार से खत्म हो गया है, जो आप हर संघर्ष सहने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री ने कहे किसान की दुनिया आया करूँगा, दुनिया आमदनी, काला धन ले कहीं तो पैसा ही है। चल ये बात जो बात है, इसने विश्वास, एक भैया बैठ जाओ, इस प्रधानमंत्री ने सब विश्वास खत्म कर दिया। झूठ बोलना क्या बात है, इनकी रैली में करोड़ लाखों इकट्ठे हो। हमें गए दिल्ली में न, दिल्ली इनकी माँ की है क्या भाई? इनकी माँ समझा, इनकी माँ की है क्या दिल्ली? ये वहाँ देखा होगा प्रधानमंत्री, महाराज योगी आदित्य मुख्यमंत्री, एक वो जो रक्षा मंत्री, इतनी नाड़ हो रही झोटे की भी नहीं होती, इतनी वो है। अमित शाह कह रहे झोटे किसी नाड़। जो भी बीजेपी के खिलाफ बोल रहा वो इन्हें पाकिस्तानी बताया, कभी अफगानिस्तानी बताया, कभी खालिस्तानी बताया। इन्हें भाजपा वालों ने देना लेना किसी से कुछ नहीं है। इन्हें एक फंडा तैयार रखा है, जो भी अपनी मांग रखा है उन्हें पाकिस्तान नहीं बतावे। और सुनो, आपके चैनल थे आज एक बात और कर रहा, कुछ चैनल इन्हें मोल खरीद रखे, इनके घर के चैनल है, वह हमारे किसानों की बात नहीं उठाते। सुनो, वह हमारे किसानों की आवाज नहीं उठाते। बहुत कम चैनल ऐसे जो हमारी आवाज उठावे, उनके लिए हम बधाई के पात्र हैं। उन्हें हम बार बार सलूट मारे जो हमारे चैनल हमारी बात पहुँचावे, जो नहीं पहुँचाते उन्हें हम कहे यहाँ वो भी ना। मैडम, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि भारत देश में ये स्थिति है कि अंधेरी नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी और टका शेर खाजा। जिस देश का प्रधानमंत्री मंचों पे खड़ा होकर झूठ बोलता हो, जिस देश का प्रधानमंत्री पूरी जनता को गुमराह करने का काम करता हो, ऐसे देश के राजा को हमें नहीं चाहिए, ऐसा मोदी हमें नहीं चाहिए। बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, भीषण सर्दी पड़ रही है, ओस भी गिरेगी, लेकिन इस हल्के कंबल के साथ में हमारे देश के किसान यहाँ पर हैं और इनके साथ में युवा किसान भी उनका साथ दे रहे हैं। बताइए मैम, हमारी तो ये स्थिति है, खेत में पानी देते हैं तो ठंड में, और सब कुछ जो काम करते हैं जितना ठंड में करते हैं, सांप बिच्छू काटा कुछ भी काटे, सारे पूरे आल बल्ड किसान अन्नदाता है, वो सबको खुला रहा है। उसके बाद भी सरकार किसी को समझने को तैयार नहीं है। सीमा पर जवान और खेत में किसान दोनों के आपस में सफ़ेद पोशाक ने सबको बढ़ा दिया, बढ़ा दिया। वो अपना मजा मार रहे हैं, और जो सब लोग पागल हैं वो पिस रहे हैं बिल्कुल भी। वो अपनी नेतागिरी जो है वो चमका रहे हैं। 70 साल राज करा कांग्रेस ने, और बीजेपी को हो गया 6 से 7 साल, और ये ऐसे जाएगी जैसे गधे के सिर से सींग जाते हैं।
बिल्कुल ठीक है। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से लगातार तमाम किसानों की बातें हमने आप तक पहुंचाई, बुजुर्गों की भी पहुंचाई, युवाओं की भी पहुंचाई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कब तक ऐसे ही किसानों की बदहाली रहेगी और कब तक सरकारों के द्वारा किसानों को ऐसे ही छला जाता रहेगा। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इतिहास में भी शायद ये पहली बार हुआ होगा कि इतने लंबे समय तक हमारे देश के कोने कोने से आए किसान इस समय दिल्ली कूच करने के लिए तैयार बैठे हैं। और अगर आपको लगता है कि किसानों को भड़काया गया है, बरगलाया गया है, तो किसान भी आपके ही हैं, कानून आप उन किसानों के लिए ही लेकर आए हैं, तो समझाने का काम भी सरकार का है, भड़काने वालों का काम नहीं है किसानों को समझाने का। तो इस वक्त देश की परिस्थिति ऐसी है कि कोरोना काल चल रहा है, सर्दी है, भीषण सर्दी है, और किसान तैयार हैं कि हटेंगे तो नहीं। आंसू गैस के गोले भी खाए, लाठियां भी खाई, बौछारें भी हुई, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, उनका मानना यही है कि ऐसे ही डटे रहेंगे, यहाँ से हिलेंगे नहीं जब तक इस बार सरकार आर पार नहीं कर देगी। जब तक जो हम मान रहे हैं वो पूरा नहीं कर दिया जाएगा, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। तो फिलहाल के लिए अपने कैमरा पर्सन केसर के साथ मैं सृष्टि पांडे, R9 TV, गाजियाबाद। हम तो 26 जनवरी देख के जाएंगे। जब सरकार नहीं मानती 26 जनवरी यही मनानी। अगर हमें मरना है तो हम मोदी सरकार के दरवाजे पे आके मरेंगे। 26 तारीख को अगर इसके बस में राज चलाना रहा तो किसान राज चलाएगा, किसान लाल किले में झंडा फहराएगा। हम पर कर्जा हुआ तो इसी की वजह से इतनी नाड़ हो रही, झोटे की भी नहीं होती, वो है